Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear student, I am Ijaz Amanveer, teacher GHS Kandi Karna. Today our topic is pronouns. आपकी जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक का तीसरा लेसन जो है फ्रॉम द डायरी ऑफ यंगर एनी फ्रैंक ने जो लिखा है उसका जो एक्सरसाइज वर्क है उसमें प्रोनाउन आपको दिया गया है। आज हम प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोनाउन क्या होता है और उसकी जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज हम करेंगे। चलिए देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि लफ्ज प्रोनाउन का क्या मतलब है। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि प्रोनाउन वर्ड जो है, द वर्ड प्रोनाउन यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। वो लफ्ज जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर ही, शी, इट, दे वगैरह वगैरह और कई ऐसे लफ्ज हैं जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं लिखते समय, तो उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। अब ये प्रोनाउन की कई किस्में हैं, ये भी आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी होंगी। जैसे नंबर वन पहली किस्म इसकी जो है पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंट्रागेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये इसकी 7 किस्में हैं प्रोनाउंस की। तो आपके सिलेबस में जो है ये 2 काइंड्स हैं आपके सिलेबस में, पर्सनल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। यानी हमने यही 2 काइंड्स प्रोनाउन की पढ़नी है। तो आज के इस लेसन में हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि पर्सनल प्रोनाउन के नाम से पता चलता है कि पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउंस हैं जो किसी पर्सन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। किसी भी पर्सन की जगह इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउंस को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउंस क्लासिफाई किए जाते हैं। इनको क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू पर्सन्स, यानी ये पर्सन के हिसाब से अलग अलग इस्तेमाल की। जैसे फर्स्ट पर्सन के लिए अलग प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं, सेकंड पर्सन के लिए अलग इस्तेमाल होते हैं और थर्ड पर्सन के लिए अलग प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं। फिर नंबर्स के हिसाब से भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो अलग प्रोनाउन इस्तेमाल होंगे, सेकंड पर्सन सिंगुलर है तो अलग, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो अलग। इसी तरह फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए अलग, सेकंड पर्सन प्लूरल के लिए अलग, थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए अलग प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो जेंडर के हिसाब से भी अलग अलग प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट पर्सन में मैस्कुलाइन के लिए अलग, फीमेनाइन के लिए अलग, नॉन पर्सनल और न्यूट्रल जेंडर के लिए अलग अलग प्रोनाउंस इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के लिए अलग अलग ये जो प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन वो इस्तेमाल होते हैं। चलिए इस टेबल की मदद से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा प्रोनाउन किस जगह पे इस्तेमाल होता है और किस पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, किन शख्स को, किन पर्सन को हम फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन हमेशा वो शख्स होता है जो बात कर रहा होता है, उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, उसके लिए अलग प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड पर्सन जिससे बात हो रही होती है, जो बात सुन रहा होता है। और थर्ड पर्सन वो होता है जिसकी बात की जा रही होती है, जिसकी बात हो रही होती है, उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो इन तीनों पर्सन के लिए अलग अलग प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए यहां पे देखते हैं जी फर्स्ट पर्सन के लिए किन किन प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट पर्सन अगर हम सिंगुलर की बात करें, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की, जहां पे फर्स्ट पर्सन एक ही होगा वहां पे जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो आई इस्तेमाल होता है। जहां पे सब्जेक्टिव होगा, यानी नाउन जो होगा सब्जेक्ट होगा, नॉमिनेटिव केस में या सब्जेक्टिव केस में हम आई का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ऑब्जेक्टिव केस में मी का इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस में मी का इस्तेमाल होता है। फिर पोजेसिव या जेनेटिव केस में, पोजेसिव या जेनेटिव केस 2 तरह के होते हैं। पोजेसिव या जेनेटिव केस में एक प्रोनाउंस, एक ये जो हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं वो एज ए प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं और एक एज ए डिटरमाइनर या पोजेसिव ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल होते हैं।
यानी पोजेसिव ऑब्जेक्टिव की बात करें तो माई का इस्तेमाल होगा फर्स्ट पर्सन के लिए, सिंगुलर के लिए। अगर प्रोनाउन का इस्तेमाल करें पोजेसिव केस में तो माइन का इस्तेमाल होगा। इसी तरह फर्स्ट पर्सन प्लूरल की बात करें, अगर सब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए वी का इस्तेमाल करेंगे हम। ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस में अस का इस्तेमाल करेंगे। फिर पोजेसिव जेनेटिव केस में डिटरमाइनर के लिए अवर का इस्तेमाल होगा और प्रोनाउन जहां पे इस्तेमाल होगा वहां पे अवर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। आगे चलिए जी, अब आगे सेकंड पर्सन की बात। सेकंड पर्सन सिंगुलर के लिए भी यू का इस्तेमाल, प्लूरल के लिए भी यू का इस्तेमाल, ऑब्जेक्टिव में भी यू का इस्तेमाल, ऑब्जेक्टिव प्लूरल में भी यू का इस्तेमाल। इसी तरह पोजेसिव जेनेटिव केस में अगर हम देखें तो सेकंड पर्सन सिंगुलर के लिए यू आर का इस्तेमाल और प्लूरल के लिए भी यू आर का इस्तेमाल। और जहां पे ये नाउन प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे पोजेसिव जेनेटिव केस में, वहां यू आर्स का इस्तेमाल होगा और प्लूरल में भी यू आर्स का इस्तेमाल होगा। इसी तरह आ जाता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के लिए कौन कौन से प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया जाता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए ही, शी और इट का इस्तेमाल होता है। अब ये जेंडर के हिसाब से यहां पे हम इस्तेमाल करते हैं। ही मैस्कुलाइन के लिए इस्तेमाल होता है, शी फेमिनाइन के लिए इस्तेमाल होता है और इट नॉन पर्सनल और न्यूट्रल जेंडर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनके प्लूरल के तौर पर हम दे का इस्तेमाल करते हैं सबके लिए। इसी तरह अगर ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस में देखें हम तो थर्ड पर्सन के लिए कौन कौन से प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया जाता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस में हिम मैस्कुलाइन के लिए, हर फेमिनाइन के लिए और इट्स नॉन पर्सनल इंटरजेंडर के लिए, और इनके प्लूरल के तौर पर देम का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह पोजेसिव जेनेटिव केस में हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हिज, हर और इट्स का इस्तेमाल करते हैं और उनके प्लूरल के लिए हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। फिर यहां पे प्रोनाउन के तौर पर पोजेसिव में हम जो प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं वो हिज और हर्स हैं और उनके प्लूरल के तौर पर हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे आपके प्रोनाउन, आपके जो चैप्टर में प्रोनाउंस दिए गए उनकी डिटेल के कौन सा प्रोनाउन किस किस जगह पे इस्तेमाल होता है। चलिए हम आगे एक्सरसाइज करेंगे, उस एक्सरसाइज में हम दिखाएंगे कि कौन सा प्रोनाउन किस किस जगह पे इस्तेमाल होता है। हाँ जी, ये है आपकी एक्सरसाइज जो आपकी बुक में दी गई है। यहां पे हम इन्हीं प्रोनाउंस का, पर्सनल प्रोनाउंस का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस है सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड डेड बॉडी बिकम ट्रांसपेरेंट। यहां पे जो प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया वो ही का इस्तेमाल हुआ है, तो इसके लिए पोजेसिव प्रोनाउन हिज का इस्तेमाल करेंगे। हिज बॉडी बिकम ट्रांसपेरेंट। इसी तरह द हर्स फेल डाउन एंड ब्रोक, हमने वहां पे पढ़ा कि नॉन पर्सनल या न्यूट्रल जेंडर के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पे हर्स है, हर्स के लिए इट का इस्तेमाल होगा। एंड ब्रोक इट्स लैग। इसी तरह नंबर थर्ड सेंटेंस है देयर आर 6 डोर्स इन दिस रूम। इस रूम में 6 डोर्स हैं, प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो यहां पे हम दे का इस्तेमाल करेंगे। देयर आर 6 डोर्स इन दिस रूम बट दे आर ऑल क्लोज्ड। इसी तरह आई कैन नॉट फाइंड डैश डैश वॉच। आई के लिए पोजेसिव प्रोनाउन माई का इस्तेमाल होगा। आई कैन नॉट फाइंड माई वॉच। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस जो है दिस बुक इज डैश डैश, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। नीचे है अगला सेंटेंस हमारा आई फाउंड डैश डैश वेरी हेल्पफुल, आई फाउंड हिम वेरी हेल्पफुल। इसकी जगह हिम का इस्तेमाल होगा यहां पे। इज दैट माई बुक और यूअर्स, YOURS, यूअर्स, ये मेरी किताब है, ये आपकी है, यूअर्स का इस्तेमाल होगा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज और जो प्रोनाउंस थे, तो इनका हमने पूरी डिटेल के साथ डिस्कस हमने की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आए होंगे। बाकी वस्सलाम।